जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूं पूरी शिद्दत से आप लोग लगे हुए हो, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन होगा गला काट कंपटीशन होने वाला है। देखिए, आज से आपका रूटीन स्टार्ट किया जा रहा है। याद रखिएगा, जान जाए पर रूटीन ना जाए। ये हम कल भी स्टेटस अपडेट किए थे कि जान जाए पर रूटीन ना जाए। हर एक रूटीन 2 दिन के लिए होगा और इससे बेटर, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। नीचे लिंक है, जिनको फुल कंटेंट के साथ जुड़ना है आप जुड़े। नीचे लिंक हमने दे दिया। अगर नहीं भी जुड़ना है तो स्टेटस आप जरूर फॉलो करें जो हम आपको व्हाट्सएप पे डालते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो आपको मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 चीज, आज पहला दिन है तो बस मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। ठीक है, देखो कुछ जो मिथ है, बोलते हैं ना, मतलब जो मिथ, जो गलत फहमियां जो है आपको, ठीक है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। पहला, याद रखिएगा कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, बिहार दरोगा में फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल मतलब मेरिट का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको कोई सिलेक्शन करवा सकता है तो वो कौन है? वो आप खुद हो। एग्जैक्टली, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। तो पहला पॉइंट हमेशा ये याद रखना कि सिलेक्शन जो होगा वो आपके अपने एफर्ट से होगा। किसी कोचिंग को आप देखते हो, 10 लोगों को देखते हो, 10 से 12 लोगों को, हजारों में से 10 से 12 लोग सिलेक्ट हुए हैं। याद रखिएगा, जो सिलेक्ट हुए वो इसलिए सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि बहुत लोग सिलेक्ट उनके ही कोचिंग में नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जो 10 से 12 लोग हैं उन्होंने अपना एफर्ट दिया, उन्होंने अपना 100% दिया। आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कि अगर आपको कोई सिलेक्शन करवा सकता है तो वो आप खुद हो। ठीक है, और कोई नहीं है। दूसरा, जो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए हम आपके सामने हैं। जो भी कंटेंट आपको यहां दिया जाएगा वो अनबीटेबल होगा। कोई इस लेवल तक जाके आपको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उनका है कि वो कोर्स खत्म करेंगे और यहां है कि आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फुल्ली ट्रस्ट होके आज से आपको रूटीन स्टार्ट करना है, जो भी चीज यहां बताया जा रहा है। राइट, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 3 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। ऐसे ऐप पे सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो जिनको सब्जेक्ट वाइज वहां खत्म करना है करें, बट मैं फिर से कहूंगा आपको रूटीन वाइज पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप रूटीन वाइज जब पढ़ोगे तो आप बंध के पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको हर एक चीज ड्रीम डोज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, बस आपको पढ़ना है, कोई नहीं करेगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले साइंस, हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी इसको हम लोग बाद में करेंगे, ऐसे कर चुके हैं बट फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आज आप साइंस में पढ़ोगे वो पढ़ोगे, और मैं ये भी बताते हुए चलूंगा कि कहां से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और ये एक चीज याद रखिएगा, आज इतना डिटेलिंग किया जा रहा है, अगली बार से नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि हर रूटीन के लिए आपके लिए वीडियो भी ना बनाए। सबसे पहले याद रखना, एक जो रूटीन होगा वो 2 दिन के लिए होगा। मतलब आज का रूटीन है तो आज के लिए भी है और कल के लिए भी है। मतलब आप शांति पूर्वक 6 से 7 घंटा डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आज साइंस में आज 2 टॉपिक आप करोगे। एक है जीव विज्ञान की शाखा, दैट मींस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, समझ गए? हमेशा पूछा जाता है, जैसे बायोलॉजी में जूलॉजी आ जाता है, बॉटनी आ जाता है, तो जो डिफरेंट ब्रांच है तो उसका स्टडी पढ़ोगे कि जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। इस टाइप के जो जितने होते हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक जो यहां कंप्लीट करना है वो है आपका सेल, दैट मींस कोशिका। कोशिका से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था कि जो आपका फंगस होता है, ठीक है, उसका सेल वाल क्या से बना रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो दूसरा आप क्या करोगे, पूरा का पूरा कोशिका। ये लंबा टॉपिक है बट मैंने बहुत ही प्यार से पढ़ाया है आपको, तो आपको ये भी करना है। तो आप करोगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा। दूसरा आप करोगे कोशिका। ठीक है, और इन दोनों से ही आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने बताया भी, और अब इस साल भी पूछे जाएंगे, लिख लो, आएगा। तीसरा जो इस एग्जाम में, फिर से वही कहता हूं, यहां आप पढ़ोगे सिर्फ मेरिट के लिए। ठीक है, आपको कोर्स कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, यहां सिर्फ तीसरा जो आपको वीडियो आज आपको दिया जाएगा वो है आपका, ठीक है, वो है आपका एनालिसिस वीडियो। हर दिन आपको एक एनालिसिस वीडियो, मतलब हर एक रूटीन में एक एनालिसिस वीडियो रहेगा। तो आज का जो डे 1 था, इसका में एक एनालिसिस वीडियो होगा साइंस का। अब वो एनालिसिस वीडियो क्या का होगा? पहला, वो स्पीडी साइंस का हो सकता है। ठीक है, दूसरा या किसी एग्जाम का पेपर का एनालिसिस हो सकता है। तो याद रखिएगा, एक एनालिसिस वीडियो हर एक
रूटीन में आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको स्पीडी का एनालिसिस किया जाएगा। मान लीजिए आज पेज नंबर 1, उसमें एक क्वेश्चन से 5 से 10 क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन पे एक बना, चाहे ऑक्सीजन पे एक बना, पूरा का पूरा एनालिसिस वीडियो। तो यहां से आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा, चाहे वो स्पीडी का हो सकता है या किसी एग्जाम का पेपर का हम एनालिसिस का वीडियो आपके लिए डालेंगे। मेहनत हम करेंगे, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस वीडियो, ये हो गया आपका सेल कोशिका पर हो गया, और एक पर हो गया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये कहां से पढ़ोगे? तो सबसे पहले आपको ड्रीम डोज का वीडियो दिया जाएगा और पीडीएफ दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हो गया, जो छोटे टॉपिक है जिसमें सिर्फ पढ़ना है, उसके लिए सिर्फ पीडीएफ डाला जाएगा। तो जैसे कि आपका सेल का वीडियो डाला जाएगा, एनालिसिस वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रीम डोज का वीडियो एंड पीडीएफ आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई बता रहा है कि मेरा कंटेंट पढ़ लो, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, वो मूर्ख बना रहा है। क्योंकि जो भी टीचर आपके सामने है, ठीक है, एज ए ब्रदर आप मुझे सुनो, कभी भी मुझे एज ए टीचर ट्रीट करना ही मत, एज ए ब्रदर आप मुझे ट्रीट करो। देखो, कोई भी एक अच्छा टीचर है, अगर वो अच्छा टीचर बना है तो क्यों बना है? बुक से पढ़ के बना है। तो बुक का जो महत्व है, हम हमेशा बुक प्रीफर करते हैं। ये मुझे वीडियो से पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बहुत लोगों को ये पता है, मैं हमेशा बुक ही प्रीफर करता हूं, ठीक है। जब कोई चीज समझ में नहीं आता है तब वीडियो का सहारा लेता हूं। तो बुक का जो महत्व है वो कभी खत्म नहीं होगा, और जो मेरिट बनेगा उनका ही बनेगा जो बुक पढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो मेरा देखोगे, पीडीएफ देखोगे, वो तो मस्ट है, क्योंकि वहां बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट दिया गया, पर मेरिट बनाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा बुक। ये मूर्ख बनाया जाता है कि कोई कहता है कि नहीं मेरा कंटेंट पढ़ लो आप हो जाओगे। मेरिट उनका ही बनता है जो बुक पढ़ते। तो इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना, बुक का टेंशन मत लो, ठीक है। हम बुक का भी पेज हम खुद डालेंगे कि किस चीज को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ, उसके बाद बुक का कौन सा पेजेस पढ़ना है वो पेज में खुद डालूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बुक का पेज। और उसके बाद एनसीईआरटी सार भी आपको करना है, ठीक है। जो भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा आपको करना है, ठीक है। तो कुछ बुक के पेजेस होंगे, चाहे वो लूसेंट के होंगे, चाहे आपके क्राउन के होंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी सार भी आपको साथ में कुछ पेजेस दिए जाएंगे जो कंप्लीट करना है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है प्रैक्टिस। मान लो ये दो टॉपिक, एक टॉपिक आपने किया सेल या ब्रांच, तो इसको प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो इसके लिए हमने पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। यूथ कंपटीशन का साइंस वाला बुक अभी आप फॉलो करोगे, सिंगल आपको फॉलो करना है, बाकी आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप यहां से भी कर सकते हो। बाकी आप देखो, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि यही बुक से प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा, मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि जितना ज्यादा, 1 से 2 बुक का जितने क्वेश्चन है सब खत्म कर डालो, क्योंकि सिलेक्शन उनका ही होगा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे एक बार चीजों को समझने के बाद। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बस एक बुक अभी डाला गया है, यूथ कंपटीशन का पीडीएफ, आप बस उसको फॉलो करोगे साइंस के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आज आप करोगे लेटर मुगल, दैट मींस उत्तर मुगल काल। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था किसी को याद है? पूछा ये गया था कि जो साहू जी थे, साहू जी, ठीक है, साहू जी कौन? पौत्र, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, ठीक है। तो जो साहू जी को रिलीज किसने किया था? तो याद रखिएगा मुअज्जम ने किया था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। तो उत्तर मुगल काल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज वो करोगे। सबसे पहले ड्रीम डोज का वीडियो एंड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके कुछ बुक के बाद में पेज दिए जाएंगे और एनसीईआरटी के कुछ पेजेस दिए जाएंगे। जो जहां इंपॉर्टेंट होगा वही पेजेस डाला जाएगा। हो सकता है कभी एनसीईआरटी का ना डाले, पर जहां इंपॉर्टेंट है वो सब डलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं अगेन हिस्ट्री का प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा आप घटना चक्र रख सकते हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी अच्छे से एक बार पढ़ चुके हो तो, ठीक है। या आप अगेन यूथ कंपटीशन रख सकते हो, या आप लूसेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, आप क्या डिपेंड करते हो। हमने यूथ कंपटीशन का पीडीएफ हमने डाल दिया है, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जितने क्वेश्चन है आपको, देखो जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको वीडियो एंड पीडीएफ से ही कवर हो जाएगा, जो ड्रीम डोज के द्वारा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि उसी तरीके से हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लाइन के फॉर्म में लिखने के बाद कहानी के फॉर्म में हमने उसको कोरिलेट कर दिया। तो कहानी के फॉर्म में आप चीजों को समझ रहे हो और क्वेश्चंस के फॉर्म में उसको लिखा हुआ है, तो आप वो भी समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर मुगल काल, सेम चीज। उसके बाद हम लोग आते हैं करंट में, ठीक है। दो चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जिस बार क्वेश्चंस आएंगे आपके साइंस के आएंगे मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसके बाद आपके करंट के आएंगे, उसके बाद हिस्ट्री के आएंगे, ठीक है। यही 3 मेन पोर्शन है। और स्टैटिक जीके के घूम फिरा के 10+ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अब करंट का हम लोग बात करें, इसके लिए आपको एक बुक फॉलो करना है। मैं फिर से बताता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मेहनत ज्यादा है थोड़ा, पर मेहनत करोगे तभी तो सबसे आगे निकलोगे। तो जनवरी का आज ध्यान से समझ लीजिए कैसे। तो जनवरी का आप 1 से लेके 2023 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
2023 का 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आप कंप्लीट करोगे। वन लाइनर दिया हुआ है, कहां? स्पीडी में, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल, आगे अगर आप स्पीडी में देखते हो तो आगे में दिया रहता है बॉक्स बना के, जैसे फेस्टिवल से हमेशा क्वेश्चन ईएसआई में भी पूछा गया था, थाईपुसम त्योहार कहां मनाया जाता है, तो फेस्टिवल वाला पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे जो कॉलम बना के दिया हुआ है। और जनवरी का 1 से लेकर 10 तक जो वन लाइनर दिया होता है मंथली वाला, वो कंप्लीट करो। एक चीज और, जो भी मैं बोलता हूं ना, तो थोड़ा आपके पास जो बुक है उसको पलटा के 10-12 बार देख लो, ठीक है, कहां क्या दिया हुआ है। इतना तो नॉलेज रखना ही चाहिए आपको। अब ये आपको खुद नहीं करना है, खुद तो करोगे क्योंकि एफर्ट तो आपको देना ही है, बट इसमें ड्रीम डोज जो है, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहला 1 से 10 जनवरी का, ठीक है, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा स्पीडी का ही, एनालिसिस का, कि अगर मध्य प्रदेश का हम बात कर रहे हैं, भोपाल का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर भोपाल से रिलेटेड अगर कुछ बना है या मध्य प्रदेश से कोई क्वेश्चंस बना है, तो उससे जितने क्वेश्चंस, ठीक है, बने हैं वो मैं आपके लिए रखूंगा, मेहनत मैं करूंगा, बस आप अपने अंदर उसको ड्रिल्ड करते हुए जाना, ठीक है। और ट्रिक, फिर जो फेस्टिवल है इसका आपको ट्रिक का वीडियो दिया जाएगा। तो यहां आपका ड्रीम डोज जो है पूरा का पूरा साथ रहेगा, इसमें भी साथ रहेगा, इसमें भी साथ रहेगा, बस आपको पढ़ना है। अब आइए स्टैटिक पे, ठीक है। स्टैटिक पे जो सबसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इंपॉर्टेंट बुक, चाहे वो मध्यकालीन भारत से पूछ ले, उत्तर मुगल काल से, मतलब मध्यकालीन मतलब मिडिवल हिस्ट्री से पूछ ले, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ ले, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ ले। तो हमने क्या किया है, मैक्सिमम 50 बुक होंगे, आई थिंक 50 जो टॉप बुक है इसको आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपने पढ़ लिया इसी से सब आ जाएगा, बट सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बुक है उसका मैंने ट्रिक बना दिया। जैसे शाहनामा हो गया, इनायत खान ने लिखा है, ठीक है, और आपका इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसी तरीके से पातशाहनामा अब्दुल कादिर ने लिखा है, ये सब थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बट मैंने ट्रिक से आपको पूरा का पूरा करवाया है, आपको इन वन वर्ड मजा आ जाएगा, ठीक है। आप समझोगे कि क्या सर ऐसे भी हो सकता है। तो ये है आपका स्टैटिक का आज का टॉपिक। उसके बाद आपको एक टेस्ट लगाना है। इस 2 दिन जो है, इस 2 दिन में आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, आपको एकदम डेडिकेट होकर उस 50 क्वेश्चन को टेस्ट लगाना है। और मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चंस लगाया, 50 क्वेश्चंस में, ठीक है, आपके मान लीजिए कि आपके 35 नंबर आए। अब जो 15 क्वेश्चंस गलत हो गया उसको छांटना है कि आखिर कहां से गलत हो गया मेरा। मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के माउंटेन से गलत हो गया, ज्योग्राफी का फॉरेस्ट वाले एरिया से गलत हो गया। तो जो टॉपिक से आपको गलत हो गया, किसी साइंस टॉपिक से, उसको लिखना है और उस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। इसीलिए हम अभी आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ताकि उतना ही दिया जाए जितना आपसे हो पाए, ठीक है। और ये चीज आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है। तो एक टेस्ट भी आपको देना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा उसके बाद इसका एनालिसिस भी, धमाकेदार एनालिसिस वीडियो आता है, ठीक है, वो आपको पता होगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो क्या कंटेंट है। इसके बाद याद रखिएगा स्पीडी का, ठीक है, स्पीडी का जीके जीएस जो साइंस वाला एक आता है, रेलवे वाला, ठीक है, इतना मोटा जो होता है, ठीक है, एक साइंस का आता है और एक आपका जीके का आता है। तो दोनों आप अपने पास रखिए और उस पर भी आप मेहनत कीजिए कि हर दिन मुझे 2 कंप्लीट करना है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप अपने अंदर समाते जाओगे, आपका जो मेरिट का जो चांसेस है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जीके जीएस वाला आप खरीद लेना, बाकी हम तो एनालिसिस करवा ही रहे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि देखो ये चीज नहीं मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्रैक भी करेंगे, आपको मेंस भी निकालेंगे पर मेरिट नहीं बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथ्स का जो 20 से 25 क्वेश्चन आता है उसमें 20 में 20 नहीं लाए। पता है 90 प्लस किसका आएगा, चाहे 85 प्लस किसका आएगा, उसका आएगा जिसका मैथ्स एंड रीजनिंग बेस्ट रहेगा। इसीलिए हम मैथ्स एंड रीजनिंग का 5 क्वेश्चन अभी से डाल रहे हैं और उस तरीके से डाल रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में पेन कम उठाना पड़े। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का जो वीडियो डलेगा उसको भी आपको करना है, ठीक है। ये बाकी आप समझ गए होंगे कि ये साइंस था, ये हिस्ट्री था, ये करंट था, ठीक है, और स्टैटिक जीके। और जब समझ में नहीं आए तो थोड़ा वीडियो पीछे करना है। हर चीज के लिए सर को मैसेज नहीं करना है। कॉमन सेंस आप ये लगाओ कि एक आदमी, ठीक है, हर चीज ये चीज कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना है, ठीक है, और सर पे थोड़ा प्रेशर कम देना है, ठीक है, क्योंकि सर पे अगर आप जब प्रेशर ज्यादा दोगे कि सर ये कहां वो कहां, तो सर क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। आपने कल का वीडियो देखा होगा, हमने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उससे पहले वाला आपने ये देखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस का मैंने कंसेप्ट बताया। तो जो कंसेप्चुअल वीडियो बनाने के लिए सोचना भी पड़ता है, तो सर के दिमाग को भी थोड़ा शांत रहने देना है, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि जो करेंगे सर करेंगे। मैं फिर से बताऊं, सिलेक्शन किसका होगा आप खुद बोलो, उनका होगा जो अपना एफर्ट देंगे। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो कौन बताएगा, वो मैं बताऊंगा और मैं कंटेंट दूंगा। बस आपसे इतना गुजारिश है, पढ़ लेना बस जितना आपको दिया जा रहा है।
आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, यू विल बी अमोंग द टॉपर। और जो भी मैंने बातें बताया है प्लीज उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा थोड़ा सा समय निकाल के, क्योंकि अगली बार से ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा, हो सकता है वीडियो भी ना बनाया जाए, सिर्फ आपको ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बाकी हंसते रहो, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफ छोटा है, बट मेहनत करना है, आउटपुट क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं। और जितने भी र्यूमर्स चल रहे हैं, मिथ चल रहे हैं, ये सबसे बच के रहो, क्योंकि सिलेक्शन उनका ही होगा जो फोकस होके अपने आप पे ट्रस्ट करके अपना 100% देंगे। जय हिंद।